तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। पिछला का लेक्चर अगर आप लोग देखे होंगे तो हम लोग का जो है गुप्त काल स्टार्टअप हो गया था, ठीक है। आज जो है गुप्त काल का जो सेकंड लेक्चर है, समुद्रगुप्त के बारे में जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्रयास करना है कि पिछला का लेक्चर भी जो है देखते चलना है, ताकि मान लीजिए पीछे का भी जो कंसेप्ट है वो आपको कंप्लीट होते जाएगा, ठीक। बाकी तो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ से भी ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन प्रयास तो करेंगे कि आपको पूरा समझ में आए। और समझ में आएगा, लेकिन यही रहता है कि थोड़ा सा अगर आप शुरू से देखते हैं तो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। अगर बात किया जाए तो यह जो था, जो समुद्र, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि समुद्रगुप्त जो था किसका पुत्र था। तो बताइएगा, ये जो था चंद्रगुप्त का पुत्र था। क्लियर। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछे दिया कि बताइए कि समुद्रगुप्त जो था किसका पुत्र था, तो बता देंगे चंद्रगुप्त का, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि इसे जो है प्राचीनतम भारतीय इतिहास का महानतम शासकों में गिना जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि प्राचीन भारतीय अगर इतिहास में देखा जाए तो महान शासकों में जो है किसको गिना जाता है। ऑप्शन में अगर ये दिखा आपको समुद्रगुप्त, हम लोग तो टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है दोनों पॉइंट क्लियर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आगे। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। तो चलिए आगे। ये जूम नहीं हो पा रहा होता, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सुनाई देगा क्लियर, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, जैसे हम लोग तो मान लीजिए कि अगर पूछ दिया डायरेक्ट कि बताइए कि समुद्रगुप्त किसका बेटा था, तो बता दिए चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि यह जो है कुमार देवी का पुत्र था। मान लीजिए ठीक है, पापा का नाम चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, मम्मी का क्या नाम हो गया, कुमार देवी। मम्मी का नाम याद पता चल गया, पापा का नाम पता चल गया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यह खुद को जो है लिच्छवी, खुद को जो है मतलब ये तो मतलब क्या बोलते हैं, खुद को जो है लिच्छवी दोहित्र लिच्छवी का नाती कहता था। मतलब ये जो था कौन, तो समुद्रगुप्त ही कहता था कि हम जो है लिच्छवी का जो है नाती है, ठीक है। मतलब ये कहता था, ठीक है, कौन, समुद्रगुप्त। कह रहा है इसका बचपन का नाम कांच था, कांच, ठीक है। और मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए समुद्रगुप्त का बचपन का नाम क्या था, तो आप डायरेक्ट टिक करेंगे कांच, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो कह रहा है कि समुद्रगुप्त को जो है नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी मतलब था ये, अतः अशोक के विपरीत था। ये जो था अशोक का क्या था, विपरीत था। ये जो है नीतियां का आक्रामक था, मतलब जो नीति है उसके हिसाब चलता था। विस्तारवादी था ये, मतलब ज्यादा क्षेत्र को जो है कैप्चर मतलब करने का प्रयास करता था, ठीक है। ये इसके अंदर मतलब इसके अंदर गुण था, किसके अंदर, तो समुद्रगुप्त के अंदर, ठीक है। अगला था कि इसने जो है आर्यवर्त उत्तर भारत के जो है राज्यों को जो जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ये जो है आर्यवर्त में से भारत का एरिया, भारत को ही कहा जाता है। तो जो उत्तर भारत का जो साइड था उसको जीत करके क्या कर लेता है कि मतलब वो राज्य को जो है साम्राज्य बना, मतलब अपना क्षेत्र पे जो है मिला लेता है। कौन मिला रहा है, समुद्रगुप्त मिला रहा है, ठीक है। अगला आता है कि इन्होंने क्या किया कि जबकि जो दक्षिणावृत है, उसने दक्षिणावर्त को क्या किया कि दक्षिण भारत का जो एरिया था उसमें जो 12 राज्य को जो पराजित कर दिया, और उसने जो है कर वसूलता था। 12 को राज्य को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, मतलब हरा उड़ा देता है। उसके बाद क्या करता है कि वहां से जो है टैक्स वगैरह जो है वसूलने लगता है, कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट पॉइंट करने में हट गया था। चलिए अगला, ये क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से लगता है तो यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। 12 गो राज्य को मतलब हरा देता है, उसके बाद क्या कर देता है कि वहाँ पर जो है टैक्स वगैरह वसूलने लगा है, ठीक है। कह रहा है कि इन्हीं विजय अभियान के कारण जो है समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। मतलब यही सब चीज़ से, मतलब जो ज़्यादा कैप्चर उप्चर करने से, मतलब ज़्यादा क्षेत्र को बढ़ाने से क्या कहा जाता है इसको, इसको जो है समुद्रगुप्त की तुलना में जो है नेपोलियन से किया जाता है, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट सबसे मतलब किया जाता है, ठीक है। कह रहा है इसीलिए जो है B.A. स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन का, बस वो अपना माइंड में सेटअप रखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत का नेपोलियन कहा है तो डायरेक्ट बताएंगे कि समुद्रगुप्त, ठीक है। इतना से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की में जो है पुस्तक में लिखा, बस यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त कहा जाता है, लेकिन ये जो बात है मतलब कहाँ, कौन सा पुस्तक में लिखा हुआ, तो बताएंगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ जो इंडिया पुस्तक है उसमें लिखा गया है कि भारत को जो है नेपोलियन के नाम से जो है समुद्रगुप्त को जाना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समुद्रगुप्त क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त जो है विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख यानी इलाहाबाद से मिलती है। कह रहा है कि समुद्रगुप्त का जो विजय है मतलब उसका जो जीत उसका जो अभियान है उसका अगर जानकारी के बारे में बात किया जाए तो जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है इलाहाबाद में वहां से मतलब अच्छा जानकारी मिलता है। किसके बारे में, समुद्रगुप्त कैसे कहा हुआ, कैसे मतलब जीता उता, उसका अभियान में क्या मकसद था, ठीक है। तो ये सब जानकारी मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है इलाहाबाद में वहां पे अच्छा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो कह रहा है कि प्रयाग स्तंभ लेख जो है जहांगीर शासक का वर्णन। जो प्रयाग स्तंभ सिर्फ है उसका अगर बात किया जाए तो वहां पे जो जहांगीर जो शासक था उसका वर्णन मिलता है, लेकिन अगर प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो है आपका समुद्रगुप्त का जानकारी मिलता है, ठीक है। कह रहा है कि यह अभिलेख जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्राहक युद्ध व शांति दूत का जो है हरिसेन का है। कह रहा है कि यह अभिलेख जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था तथा कह सकते हैं कि जो महासंघ विग्राहक कह सकते हैं यानी युद्ध और शांति का जो दूत था वो जो है हरिसेन का है, ठीक है। युद्ध और शांति का जो दूत किसका है, तो हरिसेन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुराण में जो है कहा गया है कि समुद्रगुप्त का जो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये अच्छा है, थोड़ा सुनिए अच्छा से। कह रहा है कि पुराण में क्या होता है कि मतलब कहा गया है कि जो समुद्रगुप्त जो था उसका जो घोड़ा जो था 3 गो समुद्र का पानी पीता था, ठीक है। अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था। मतलब कहने का मतलब है समुद्रगुप्त का पानी पीने का मतलब 3 घोड़ा का पानी पीने का मतलब कहने का मतलब है कि उधर का साइड जो था सब समुद्रगुप्त के अंडर में था, मतलब उधर का एरिया जितना था सब कैप्चर था, ठीक है। इसलिए मतलब वैसा बताया गया, ठीक है। कह रहा है कि इन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया। कह रहा है कि इन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध कर्ता का जो है उपाधि धारण की। कौन यज्ञ करवा रहा है, समुद्रगुप्त करवाया था, ठीक है। कह रहा है इन्होंने जो है विक्रामक का जो है उपाधि धारण करता है समुद्रगुप्त, ठीक है। और इसे जो है कविराज भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कविराज जो है कहा जाता है किसको, समुद्रगुप्त को। विक्रामांक का जो है उपाधि धारण किया कौन, तो समुद्रगुप्त, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके समय जो है बौद्ध भिक्षु यानी बसु बंधु को जो है संरक्षण दिया गया। मतलब इसके समय जो बौद्ध भिक्षु थे ना उसको मतलब संरक्षण दिया गया, मतलब बचाया गया ऐसे, ठीक है। उन पे ज्यादा शोषण वगैरह जो था वो सब नहीं किया गया, ठीक है। कह रहा है कि इसने जो है आर्यवर्त में जो है दिग्विजय तथा दक्षिण भारत में जो है धर्म विजय का जो है कार्य किया। इन्होंने जो है दिग्विजय और कह सकते हैं कि धर्म विजय के बारे में जो इन्होंने ज्यादा मतलब कार्य किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि श्रीलंका में जो शासक था मेघवर्मन, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है श्रीलंका में जो है मेघवर्मन ने जो है बोध गया के मंदिर बनवाने के लिए जो है अपना एक राजदूत, मतलब अपना एक जो दूत था समुद्रगुप्त के जो है दरबार में भेजा गया। अब अनुमति मांगी, नहीं समझ में आया होगा। कह रहा है कि श्रीलंका के शासक, जो श्रीलंका है वहाँ का शासक मेघवर्मन ने क्या किया कि बोध गया में जो है मंदिर बनवाने के लिए मतलब अपना दूत को भेजता है, समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा। अब अनुमति मांगता है कि मतलब मंदिर उंदिर बनाना है, तो मतलब उनका उनका डिसीजन मांगता है कि मतलब क्या करना है बताइए। तो वहाँ पे जाता है, उसके बाद देखिए क्या होता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया कि उसे जो है मंदिर बनाने की अनुमति दे दिया। मतलब सोचिए जैसे मतलब श्रीलंका का जो शासक था वो गया कि ऐसा ऐसा बात है, देखिए ना बोध गया में जो है मंदिर उंदिर बनवाना है, तो क्या सलाह देते हैं, बनाए कि नहीं बनाए, उनसे सलाह लीजिए। मतलब वो अपना राजदूत को देता है, तो मतलब ये बोलते हैं कि ठीक है बनाना है तो जाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मतलब ये अनुमति दे देता है, ठीक है। कह रहा है कि समुद्रगुप्त का जो है कृष्णा चरित्र पुस्तक की रचना जो है, एक मिनट रुकिएगा इसको हटा लेते हैं। कह रहा है कि समुद्रगुप्त का जो है कृष्ण चरित्र पुस्तक, कौन सा कृष्ण चरित्र पुस्तक जो है, पुस्तक की जो रचना है, रचना जो की है जिस कारण इसे जो है कविराज कहा जाता है। मतलब हम लोग अभी डिस्कस किया था ना कि कविराज के नाम से भी जाना जाता है किसको, समुद्रगुप्त को। फिर इसको जो है विक्रामांक का जो है उपाधि धारण किया था कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर बात किया जाए तो समुद्रगुप्त ने जो है कृष्ण चरित्र पुस्तक है, इसकी रचना जो है, रचना जो की है कृष्ण चरित्र पुस्तक का जो रचना की है, जिस कारण जो है इन्होंने कहा, मतलब ये जो जो कृष्ण चरित्र पुस्तक जो रचना कौन के लिए, समुद्रगुप्त, इसी के चलते जो इसको कहा किया जाता है, जिस कारण जो है इसको क्या कहा जाता है, कविराज। पता चल गया कि नहीं, मान लीजिए समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा जाता है, क्यों,
क्योंकि इन्होंने जो है कृष्णचरित्र पुस्तक का रचना किया है, जिसके चलते जो इनको कविराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इसे जो है सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए तथा सैनिकों को जो वेशभूषा में जो है दिखाया गया है। मतलब इसे जो है जो सिक्का है उस पर क्या है कि वीणा बजाते हुए और जो सैनिक है उसको जो है वेशभूषा को जो है दिखाया है। ठीक है, कह रहा है कि समुद्रगुप्त जो है आपका समय समुद्रगुप्त के समय जो है सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मयूर शैली जो सिक्का है किस समय चल था, तो समुद्रगुप्त के समय में। ठीक है, सबसे प्रचलित सिक्का था। ठीक है, इतना पॉइंट जो है हम लोग का क्या है क्लियर हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक मिनट रुकिएगा, इसको यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ये हट रहा है। चलिए, उसके बाद क्या होता है कि समुद्रगुप्त जो है आपका, अरे यार ये बार बार इसमें हो जा रहा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा। तो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के बाद जो है रामगुप्त मतलब शासक बनता है। मतलब समुद्रगुप्त के बाद कौन बनता है शासक, तो रामगुप्त बनता है। लेकिन वो जैसा होना चाहिए जैसे समुद्रगुप्त था कि मतलब पूरा एरिया जो क्षेत्र सब था कब्जा उब्जा मतलब कर लेता था, लेकिन वो ऐसा नहीं था। जो रामगुप्त था वैसा नहीं था। ठीक है, अयोग्य शासक था। इसका पत्नी का नाम क्या था, देवी था। ठीक है, देवी ने जो है रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त के साथ जो है षड्यंत्र रचकर खुद पति जो है रामगुप्त की हत्या कर देता है। मतलब रामगुप्त का जो है शादी हो रहता है देवी के साथ, लेकिन उसका भाई के साथ जो है मतलब चक्कर चलता रहता है। ठीक है, तो क्या करता है कि मतलब दोनों मतलब प्लानिंग कर लेता है कि रामगुप्त को जो है खत्म कर देना है। ठीक है, तो मतलब रामगुप्त को जो है मरवा देती है वो उसका जो पत्नी रहती है वो। ठीक है, इसकी जानकारी जो है विशाखा दत्त जो पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम में जो है मतलब मिलता है। यानी एने से देवी और चंद्रगुप्त जो है उसका जो भाई था छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, तो दोनों को मिल करके जो है वो बुक तैयार हो गया देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, तो ये जो है मतलब ये विशाखा दत्त की पुस्तक में जो है मतलब मिलता है। ठीक, तो फाइनली जो था हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको जो है डिस्कस करनी है। ठीक है, फिर मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। अगला लेक्चर हम लोग का रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब उसके बारे में जानेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, और इससे पहले जो है मतलब ये वीडियो आने से पहले चंद्रगुप्त वाला एक आपको एसएससी में जो पूछा गया प्रश्न है उसको मैं लाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो है आपको रेगुलर जो है कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।